हेलो बच्चों, मैं गुलाम सुभानी खान आपके बीच फिर से रिप्रेजेंट हुआ हूँ। फोटॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आज दोबारा क्लास 10th के लेक्चर को लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूँ, जिसमें मैं पहले चैप्टर के पहले टॉपिक को कवर करूँगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसकी बेसिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। ठीक है, पहले आप देख लीजिए इसको। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर देन टू reactive species substance react with each other and form another new substances is known as chemical reaction. Note, the reactive substance which take part in chemical reaction is called as reactants. The substance formed after the reaction of reactants is known as products. ये पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जो आपने बात पढ़ी, उसमें आपने ये जाना, पहले तो आप ये जानिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज A प्लस B, ये साइन ऑफ रिएक्शन, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में रिएक्ट करें, केमिकल बदलाव हो, केमिकल चेंजेस हो और कुछ नया बने, ये यहाँ पर न्यू सब्सटेंस कहा गया। केमिकल रिएक्शन, आप दो तरह के चेंजेस को पढ़ते हैं बेटा, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होता है, उसमें किसी तरह का कोई नई चीज़ नहीं बनती, लेकिन केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस बन जाते हैं। ये नए किस बिहाफ पर होते हैं, आइए बात करते हैं। यहाँ पर A प्लस B, ये रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये C और D बना रहे हैं। ठीक है, तो जो रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो रिएक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। एक एक बात को गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस पता चल जाएगा आपको, और केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दो रिएक्टिंग स्पीसीज A और B आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट C और D बनता है। ठीक है, इसमें ये जो प्रोडक्ट बनता है बेटा ना, ये आपने जो न्यू बात कही है ना, न्यू क्यों बनता है, ये नई बात की बात इसलिए हुई है क्योंकि C और D की प्रॉपर्टी A और B से इंटायरली डिफरेंट होती है। किसी तरह का कोई इसमें सिमिलैरिटी नहीं होता, क्यों इसी चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अगर सिमिलैरिटी होती तो वो फिजिकल चेंज होता। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में तो A और B मतलब कितने भी सारे हो सकते हैं, इसमें और भी प्रोडक्ट हो और भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी और ढेर सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो A प्लस B प्लस C प्लस D, मतलब कई सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं, और उसके बाद P प्लस Q प्लस R प्लस S, कितने भी सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। यानी एक केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि एक रिएक्टेंट होना चाहिए और एक प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर एक रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट हो तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन में हर बार नई चीज़ें, जैसे अगर पेपर है, अगर आपने पेपर को जला दिया तो जो ऐश बना वो नई चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल पेपर की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी, इंटायरली डिफरेंट हो जाती। केमिकल रिएक्शन की यही खास बात होती है कि जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करती। ठीक है, ये आपस में कोई मैचअप, इनका कोई किसी तरह का कोई सिमिलरिटी इनमें देखी नहीं गई। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस को जोड़ा, ये आपने केमिकल रिएक्शन देखा। आपने कहा कि जब वेन एवर टू और मोर देन टू स्पीसीज रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसकी खास बात क्या है, इसकी ओरिजिनलिटी ये है कि ये ईजिली कैचेस फायर, ये बहुत तेजी के साथ जलती है, बहुत तेजी से। एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी भी इसमें ब्लास्ट कर सकती है, इतना तेज से ये जलता है, ईजिली कैचेस फायर, इस गैस की खास बात होती है। वहीं ऑक्सीजन अगर है बेटा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ना हो तो कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कंबशन के लिए,
और अब जब इन दोनों को आप मिला देंगे तो इनसे जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनता है वाटर। ठीक है, वाटर बनता है। अब ये वाटर आग को बुझा देता है। देखा आपने किस तरह से यहां प्रॉपर्टी शिफ्ट हो गई पूरी तरह से। हाइड्रोजन जो जलता है, ऑक्सीजन जिसने उसको जलाया, और इन दोनों के आपस में केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना वो वाटर बना। आग लगने पर पहले पानी मंगाई जाती है। ऑल्दो उसमें वो दो हैं, जो एक जलता है दूसरा जलाता है, लेकिन फिर भी पानी को मंगाया जाता है। इसलिए बेटा ये केमिकल रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है। इसलिए नई चीज़ कही गई है, नई चीज़। हालांकि इसमें हाइड्रोजन है जो पहले लिया गया, हालांकि इसमें ऑक्सीजन है जो पहले लिया गया, लेकिन नया किस बात पर, ये नई चीज़ किस बात पर। अब आपको पता चला बेटा ये नया क्यों कह रहे हैं, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट not be matched with the property of reactant, it's entirely different। ठीक है, यही बात कही गई यहां पर, आप देख सकते हैं। अब आप फिर से एक बार डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। इट इज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर देन टू reacting substance react with each other and form another new substance is known as chemical reaction। और अभी मैंने जो बात कही, नोट नंबर यहां पर है, the reacting substance which take part in the chemical reaction is known as reactants, and the substance formed after the product and substance formed after the reaction is known as product। इसके बाद यहाँ पर अगली बात क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है देखेंगे। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन the rearrangement of atom takes place is entirely different to the reactant, that's why it's a new substance। जो बात मैं आपसे कह रहा था, chemical reaction follow the law of conservation of mass, neither a single atom destroy nor misplaced nor a single atom create during the chemical reaction। उसके बाद during the chemical reaction चेंज ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस। प्रॉपर्टीज की बात है कि टेम्परेचर बदल जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, कोई गैस निकले, तो उससे भी केमिकल रिएक्शन के होने का इफेक्ट जाना जा सकता है। ठीक है, अब आइए इसको समझ लेते हैं, इस टॉपिक को समझ लेते हैं जो अभी बताया गया। H2, अभी जो एग्जांपल आपको बताया गया H2 + O2 साइन ऑफ रिएक्शन H2O। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का एक उदाहरण यहां पर लिया गया, एक रिएक्शन लिया गया। अब देखिए, ये अभी आपको कहा गया ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सबसे पहली जो है इसकी अगर खासियत या प्रॉपर्टीज की बात करें, विशेषता की बात करें, तो पहली विशेषता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बेटा, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें एटम की संख्या वही होनी चाहिए जितना आपने लिया, मीन्स मास कंजर्व होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम लिए गए, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम लिए गए, ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के यहां पे कितने एटम है बेटा, 2 एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, और इधर आपने देखा हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी वॉन लेवोजियर ने यह कहा था 1974 में कि रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, कोई नया एटम न तो बन सकता है और न कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है या मिसप्लेस्ड हो सकता है। जितने एटम आपने लिया है दोनों तरफ बराबर होंगे, मास बराबर होगा, एटम्स के नंबर बराबर होंगे। यहां पर आप देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम, 2 एटम तो 2 एटम लिया तो 2 एटम बना, ये तो फॉलो कर रहा है कंजर्वेशन को। लेकिन ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में 2 एटम लिया और यहाँ 1 एटम है, ये कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। और हमें चाहिए कि हम इसको, तब हम इस तरह की इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे अनबैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड नहीं है,
हम इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ये अनबैलेंस्ड क्योंकि इसने कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया। और अभी आपने देखा कि ये केमिकल रिएक्शन की स्पेशलिटी होती है कि वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे फॉलो करेगा। H2 + O2 साइन ऑफ रिएक्शन H2। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जैसे 2 एटम है तो 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें, आगे नंबर बढ़ा दें, तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और यहाँ ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। बेटा यहाँ मल्टीप्लाई होता है, जुड़ता नहीं है। ऑल्दो 2 + 2 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एटम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 लिए गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा दीजिए हम। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब भी आप केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराएंगे तो नंबर जो आप बढ़ाएंगे घटाएंगे वो आगे लिखेंगे। हमेशा एटम को हम बैलेंस करते हैं। अगर हमने ये नंबर पीछे बढ़ा दिया, जैसे कोई बच्चा कहेगा सर मैं आगे ना बढ़ाकर नंबर अगर पीछे बढ़ा दूँ तो बेटा जब वो पीछे नंबर बढ़ जाएगा तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। हमें एटम्स को बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई, और ऑक्सीजन अभी भी 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, कंजर्वेशन ऑफ रूल को फॉलो किया। अब आइए मास पर देख लेते हैं, मास पे देख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है बेटा, 16 ग्राम। तो यहाँ पर कितने एटम है, 16 × 2, 2 एटम है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 4, और प्लस ये कितना हो गया बेटा 32। तो टोटल कितने हो गए इसमें 36। यानी हमने 36 ग्राम रिएक्टेंट लिया, एटम को बैलेंस कर लिया। अब मास देख रहे हैं, 36 ग्राम हमने रिएक्टेंट का मास लिया, और इतना ही बनना चाहिए क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 बार है, H2O में 1 × 2 और प्लस 16। 1 × 2 क्यों किया बेटा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 ग्राम होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 1 × 2 और 16, तो 2 16 2 18 हो जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 36 ग्राम होगा। तो जितना लिया था उतना बन गया। ये केमिकल रिएक्शन की खास प्रॉपर्टी होती है कि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मैं एक होमवर्क आपको देता हूँ, आप भी घर पे उसको बैलेंस करके और कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराइएगा। Mg + O2 साइन ऑफ रिएक्शन MgO, ठीक है। आप इसको बैलेंस करिएगा और कंजर्वेशन मास को फॉलो करेंगे, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब आप देखिए, जो बात हमने कही वही चीज़ है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। हाँ, एक बात और यहाँ पर बताने की ज़रूरत है। आइए एक बात और आपको बता दूँ, रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह सिर्फ एक बात थी, यानी रिएक्शन के दौरान होता क्या है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये बात हम देख रहे हैं। आपको बता दूं, जैसे ये है NH4CNO, ठीक है, NH4CNO अमोनियम साइनेट, ठीक है बेटा। अमोनियम साइनेट ये पॉइजन होता है, अमोनियम साइनेट, ठीक है। अब जब इसको लेके गर्म किया जाता है, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट हुआ, अमोनियम साइनेट एक पॉइजन है। जब हम इसको लेके गर्म करते हैं, टेस्ट ट्यूब में लिया जाता, तो ये बनाता है NH2CONH2। पहले तो क्लियर कर लीजिए केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। अभी मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट की जरूरत होती है। आप देखिए NH4CNO को लिया गया और इससे NH2CONH2 बना। नाइट्रोजन, ये देखिए नाइट्रोजन की कितने संख्या है, एक नाइट्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 1 और ये 1, नाइट्रोजन बराबर है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितने हैं, 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4, ठीक। कार्बन आपका 1 है,
एक कार्बन है, ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन है, टोटल एटम वही, सारे के सारे एटम वही, ना तो कोई नया आया, ना तो कोई मिसप्लेस्ड हुआ, ना तो कोई पुराना डिस्ट्रॉय हुआ। ये रिएक्शन की खास प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन के दौरान कोई एटम ना तो जुड़ता है, ना तो कोई मिसप्लेस्ड होता है। तो अब ये रिएक्टेंट हुआ, प्रोडक्ट हुआ क्या इसमें, ये नई चीज क्यों बन गई, इसकी इसलिए बेटा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इससे नहीं मिलती है। आपको पता ही है कि अभी मैंने आपको बताया NH4CnO ये एक पॉइजन है, लेकिन इससे ये जो बनी है चीज ना बेटा, ये खेतों में प्लांट्स के लिए दिया जाता है। ये यूरिया है जो कि फर्टिलाइजर के तौर पर काम आता है। आपने पॉइजन से फर्टिलाइजर बनाया, केमिकल रिएक्शन क्या ये इफेक्ट देखिए कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो इंटायरली डिफरेंट, टोटल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मैच नहीं करती एकदम। यही अगर मैच कर गई तो फिर रिएक्शन नहीं है वो। अगर मैच करे, जैसे अगर कोई कहे सर मैंने आइस लिया और मैंने इसको वाटर में बदल दिया, तो क्या सर ये केमिकल रिएक्शन है? पता चला ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि अगर आइस के लिए फॉर्मूला लिखें तो H2O लिखेंगे, और अगर वही वाटर के लिए फॉर्मूला लिखें तो H2O लिखेंगे। दोनों जगह पर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी कुछ नहीं बदलेगी। हाँ, एक चीज बदलेगा, फिजिकल स्टेट बदल जाएगा। यहां पर आइस सॉलिड और यहां पर वाटर लिक्विड होगा। तो अब कोई कहे कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं, ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल बदलाव नहीं, ये फिजिकल बदलाव। ठीक है बेटा, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? तो हुआ क्या, बस मैं इतना बता दूं, वो बात बता के मैं खत्म करूं इस टॉपिक को, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान आखिर क्या चीज होती है, आखिर क्या चीज होती है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो एक चीज होती है बस, और उस चीज का नाम मैं बोर्ड पर लिखना चाहूंगा। केमिकल रिएक्शन के दौरान एक चीज होती है, वो होती है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट नहीं, ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट तो मिलेगा ना आपको पहले। रीअरेंजमेंट, नया अरेंजमेंट होगा, और जब नया अरेंजमेंट होगा तो प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी बदल जाएगी। यही वजह होती है बेटा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस।